अभ्यास प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न संख्या 1 से 4 तक का हल हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज हम करेंगे इसके आगे के प्रश्नों को हल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। मंजूषा से अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करें। यहाँ पर हमें कुछ अव्यय पद दिए गए हैं और नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं जो कि अपूर्ण हैं। तो इन वाक्यों को पढ़ना है और उचित अव्यय पद यहाँ से चुन करके भरना है और इन वाक्यों को पूरा करना है। तो पहला वाक्य है विद्यालयस्य एकम उद्यानम अस्ति। तो यहाँ पर उचित अव्यय पद होगा पुरतः। पुरतः यानी कि आगे। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। विद्यालय के आगे एक बागीचा है। सत्यम जयते, यहाँ पर हो जाएगा एव। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जय होती है। किम भवान स्नानम कृतवान, यहाँ पर हो जाएगा खलु। क्या आपने निश्चय ही स्नान किया। सह यथा चिंतयति आचरति, यहाँ पर हो जाएगा तथा। सह यथा चिंतयति तथा आचरति, जो जैसा सोचता है वैसा आचरण करता है। ग्रामम वृक्षाः सन्ति, यहाँ पर हो जाएगा परितः। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्याम जीवनम वृथा, यहाँ पर हो जाएगा बिना। विद्याम बिना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। फिर है भगवंतम भज, तो यहाँ पर हो जाएगा सदा। सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान को भजो। अगला प्रश्न है विलोम पदानि योजयत। विलोम पदों को जोड़िए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके विलोम शब्द सामने दिए गए हैं। इनको क्या करना है, मिलान करना है आपस में। पहला है पुरतः। पुरतः का अर्थ होता है आगे या सामने। विलोम शब्द हो जाएगा पृष्ठतः यानी कि पीछे। स्वकीयम, स्वकीयम यानी कि अपना। विलोम हो जाएगा परकीयम यानी कि पराया। भीति ही, भीति का अर्थ होता है डर। विलोम हो जाएगा साहसः यानी कि साहस। अनुरक्ति ही, अनुरक्ति ही यानी कि आसक्ति या प्रेम। विलोम हो जाएगा विरक्ति ही यानी कि अलगाव। गमनम यानी कि जाना। विलोम हो जाएगा आगमनम यानी कि आना। अगला प्रश्न है लट लकार पदेभ्यः लोट विधि लंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुतु। लट लकार के पदों का लोट लकार और विधि लकार के पदों में निर्माण करें। यहाँ पर हमें जो शब्द दिए गए हैं वो है लट लकार के शब्द। तो इनका हमें लोट लकार और विधि लकार में रूप लिखना है। जैसे कि उदाहरण में है पठति। पठति यानी कि पढ़ता है। लोट लकार में हो जाएगा पठतु यानी कि पढ़ो। विधि लिंग में हो जाएगा पठेत यानी कि पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से खेलसी यानी कि खेलता है। तो लोट लकार में हो जाएगा खेल। खेल यानी कि खेलो। और विधि लिंग में हो जाएगा खेले है यानी कि खेलना चाहिए। फिर है खादंती यानी कि खाता है। तो इसका लोट लकार में रूप हो जाएगा खादंतु यानी कि खाओ। और विधि लिंग लकार में हो जाएगा खादेयुः यानी कि खाना चाहिए। फिर है पिबामी यानी कि पीता हूँ। लोट लकार में हो जाएगा पिबानी यानी कि पीऊँ। और विधि लिंग में हो जाएगा पिबेयम यानी कि पीना चाहिए। फिर हंसता यानी कि हंसते हैं। लोट लकार में हो जाएगा हंसताम यानी कि हंसो। और विधि लिंग में हो जाएगा हंसेताम यानी कि हंसना चाहिए। फिर नयामः यानी कि ले जाते हैं। लोट लकार में हो जाएगा नयाम, ले जाओ। और विधि लिंग में हो जाएगा नयेम यानी कि ले जाना चाहिए। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। नीचे लिखे गए पदों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए।
उदाहरण है गिर शिखर। तो गिर शिखर का अर्थ होता है पर्वत की चोटी। इसे हमें परिवर्तित करना है सप्तमी विभक्ति के एक वचन में, तो यहाँ पर हो जाएगा गिर शिखरे, यानी कि पर्वत की चोटी पर। इसी प्रकार से यहाँ पर है पथिन। पथिन का अर्थ होता है रास्ता। इसे बदलना है सप्तमी विभक्ति के एक वचन में, तो ये हो जाएगा पथि, यानी कि रास्ते पर। फिर है राष्ट्र, यानी कि देश। इसे बदलना है चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में, तो यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्राय, यानी कि देश के लिए। फिर है पाषाण, यानी कि पत्थर। इसे बदलना है सप्तमी के एक वचन में, तो यहाँ पर हो जाएगा पाषाणे, यानी कि पत्थर पर। यान, इसे बदलना है द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में, तो यहाँ पर हो जाएगा यानानि, यानी कि गाड़ियाँ। शक्ति, इसे बदलना है प्रथमा विभक्ति के एक वचन में, तो ये हो जाएगा शक्ति।